वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको अबू बशर यानी इंसान का बाप और सुफा अल्लाह यानी अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अव्वलीन पैगंबर हैं। आपका लक़ब सुफा अल्लाह है। आपके ज़माने का तयन नहीं किया जा सकता और रूए ज़मीन पर आप अलैहिस्सलाम पहले इंसान है जिन्होंने ज़मीन पर अपना कदम रखा। तमाम आसमानी किताबों के मानने वालों का अकीदा है कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अहवाल कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसलिए ज़मीन के लिहाज से लोग सुर्ख, सफ़ेद, स्याह और दरमियाने दर्जे के हैं। इसी तरह अच्छे, बुरे, नरम और सख्त तबीयत के लोग हैं और कुछ दरमियाने दर्जे के पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने इनकी बाईं पसली से एक औरत पैदा की। हजरत हवा अलैहिस्सलाम इनका नाम रखा। उन दोनों को हुक्म हुआ कि जन्नत की जो नेमत चाहो खाओ, इस्तेमाल करो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में शुमार किए जाओगे। लेकिन शैतान के बहकाने पर उन्होंने शजर ममनुआ यानी कि वो दरख्त जिसका मना किया गया था का फल खा लिया। इस पादाश में आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन की तरफ भेज दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने इंसान को ज़ईफ, कमजोर और जल्दबाज पैदा किया है। तारीखी हवालों के मुताबिक जब वो जमीन पर पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला पांव श्रीलंका के एक पहाड़ पर रखा जिसे आदम अलैहिस्सलाम की चोटी भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये भी ख्याल किया जाता है कि पहाड़ की चोटी पर पांव की शक्ल का वो निशान मौजूद है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पांव रखे थे। ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि बुद्ध मत के मानने वालों और हिंदुओं के अलावा यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी अहमियत की हामिल है। आदम अलैहिस्सलाम की चोटी तक जाने का सफर ज़ियारत समझा जाता है और हर साल हजारों लोग चोटी को सर करते हैं। इस सफर को आमतौर पर अंधेरे में शुरू किया जाता है ताकि सुबह तक साफ और वाज़ेह मंजर देखा जा सके। यूं तो जन्नत में तमाम आसाइशें, नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। मोहम्मद बिन इसहाक हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सुकूनत फरमाएं और फरमाया, जहाँ से चाहो बिला झिझक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हवाला सूरत बकरा आयत नंबर 35। रवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 850 साल तक जन्नत में रहे। इस अरसा में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजर ममनुआ के। शैतान तो पहले ही सजदा करने से भी इनकार कर चुका था और अब इन दोनों का खुला दुश्मन भी था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए भी बेकरार था। चुनाचे उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह का हुक्म ना माने, उसकी खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। इसने इन्हें भटकाया और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे इनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अयां हो गईं और दोनों ही बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि मैंने तुमको मना किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। चुनाचे इस गुनाह की पदाश में दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद नहायत शर्मसार और अफसुर्दा थे। रवायत में है कि आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे, फरियाद करते रहे और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह ताला की जानब से माफ़ी की नवीज़ सुनाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार हुए और बारगाह खुदाबंदी में सरबा सजूद होकर शुक्र बजा लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 960 साल बयान की गई है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को लेकर नमाज जनाजा पढ़ाई। आप अलैहिस्सलाम का मुकाम वफ़ात भी मक्का है और आप अलैहिस्सलाम
دفن بھی مکہ میں ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔